एक ट्वीट फखर जमान को महंगी पड़ गई। टीम में जगह मिली ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप बैट्समैन फखर जमान को बाबर आजम के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की नई तश्कील करदा सिलेक्शन कमेटी ने आते ही अहम फैसले किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मंजरनामे पर हलचल दिखाई दी। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह जैसे बड़े नामों को टीम में जगह नहीं दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर फखर जमान इस हवाले से पोस्ट करने वालों में सबसे पहले खिलाड़ी थे। उनके इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए फखर जमान को शो कॉज नोटिस जारी किया। पीसीबी की जानिब से शो कॉज नोटिस के बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी उनके बारे में बयान दिया और वो टीम से ड्रॉप हो गए। उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और ना ही व्हाइट बॉल टीम में जगह मिल सकी, जबकि सोशल मीडिया पोस्ट से कबल फखर जमान का नाम कप्तान के लिए भी लिया जा रहा था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फखर जमान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने प्लेयर एजेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली। समाजी राब्ते की साइट एक्स ट्विटर पर ट्वीट करते हुए फखर जमान के बड़े भाई गौहर ने तस्दीक की कि फखर जमान आज से साया कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी जानिब व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान बाबर आजम अब भी साया कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक हैं। वाज़ेह है कि फखर जमान के बड़े भाई की जानिब से ट्वीट कुछ घंटे बाद ही डिलीट कर दिया गया था। करीबी ज़राए का कहना है कि फखर जमान ने प्लेयर एजेंट तब्दील नहीं किया। उनके भाई गौहर जमान के मुबैना एक्स अकाउंट से ट्वीट भी डिलीट कर दी गई है। उनके भाई गौहर जमान के नाम से एक्स अकाउंट पर फखर जमान के प्लेयर एजेंट से ला ताल्लुकी की ट्वीट की गई थी, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि फखर जमान खेल पर असरअंदाज होने वाले खिलाड़ी हैं, जो अकेले ही मैच को लेकर चलता है और यकतरफा मैच का रुख मोड़ देता है। लेकिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन का फैसला हम नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी करती है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।